अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू नीडो ये तारे हमारे। मुझे बेहद खुशी होती है कि हर हफ्ते मैं ये शो लाती हूँ आप सबके पास एंड आप सब ये देखते हैं शो, क्योंकि हमारी कोशिश है, जो हमारी ये नीडो की टीम की जो कोशिश है कि हम आपको वो सब उन सब बच्चों से मिलाएं जो माशाल्लाह से वेल राउंडेड बच्चे होते हैं, अपने स्कूल में भी एक्सेल कर रहे होते हैं, घर में भी अपने वालिदैन के साथ बहुत वो मदद करते हैं, दे गुड चिल्ड्रन, बिहेवियर पैटर्न्स उनके एक्सेल कर रहे होते हैं। एंड अगेन थ्रू द शो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ वो पॉइंट्स और टिप्स शेयर करें, हम न्यूट्रिशनिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट के हवाले से, दैट विल हेल्प यू इन एजुकेटिंग योर चाइल्ड। और आपको एक मदद मिलेगी या मशवरा मिलेगा इस शो के थ्रू कि आप अपने बच्चे की तरबियत और तालीम बेहतर कैसे कर सकते हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हर बंदे की हर फैमिली की जो है वो मेथड्स डिफरेंट होता है, लेकिन वी जस्ट गिव सॉर्ट ऑफ गाइडिंग फैक्टर्स एंड स्टफ एंड इट्स अप टू कि आप उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आज की हमारी जो सदा रोशन तारा हैं वो है गौहर राशिद। न्यूट्रिशन के हवाले से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैफ़ीन रिलेटेड ड्रिंक्स, यानी कि वो मशरूबात जिसमें कैफ़ीन है और जो बच्चे पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकती हैं, चाय, कॉफ़ी। तो इस मौजू पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ फिर होंगी सारा असद। एंड हमारे एजुकेशन के हवाले से जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल टॉयज़, यानी कि वैसे सॉर्ट ऑफ खिलौने बच्चों के लिए जिनसे वो कुछ सीख सकें। सिर्फ यही नहीं कि जी इरेलेवेंट खिलौने आप घर में रखें, लेकिन ऐसी भी चीज़ें रखें जिनसे वो कुछ एजुकेशन के हवाले से उनको कुछ चीज़ वो हासिल कर सकें। और इस टॉपिक पे हमारे साथ जो डिस्कशन करने के लिए एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं उनका नाम है अली उस्मानी। आज के हमारा जो सेगमेंट है हमारी पहचान, उसमें जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं इज़ वेरी नियर एंड डियर फैमिली फ्रेंड, और उनकी वजह से मैंने टेलीविज़न में अपना काम शुरू किया था, तो मेरे लिए वो एक बहुत ही स्पेशल जगह मेरे दिल में है उनके लिए। एंड आप सबके साथ उनकी आज मैं मुलाकात कराऊंगी। ऑफ कोर्स यू मेट हिम मेनी टाइम्स बिफोर बट आई ऑलवेज एंजॉय सीइंग हिम ऑन टेलीविज़न विद मी। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ आज होंगे एंड हम आज का शो शुरू करेंगे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। तो आइए मिलते हैं सारा असद से। All the names that I have to remember, that's a nightmare. अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है उस पे हम गुफ्तगू करेंगे विच इज़ अबाउट कैफ़ीन। और कैफ़ीन बहुत से फॉर्म्स में आता है, आप चाय में भी आपको कैफ़ीन मिलती है, कॉफ़ी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और कोई और चीज़ें हैं जिनमें कैफ़ीन होती है? चॉकलेट? बिल्कुल, इन सारी चीज़ों में जो आपने जिनका अभी नाम लिया इन सब में कैफ़ीन मौजूद है। और कैफ़ीन हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये है क्या। ये एक नेचुरल कंपाउंड है, यानी एक कुदरती तौर पे एक केमिकल है जो कि पाया जाता है कुछ खानों में। और वो जो है, जैसे अतीका ने बताया कि चाय में भी होती है, कॉफ़ी में नेचुरली होती है, कैफ़ीन से ही कॉफ़ी का नाम का भी ताल्लुक़ है। चॉकलेट के जो बीन्स हैं उसके अंदर भी पाई जाती है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उनमें ऐड की जाती है। उसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स में भी ये पाई जाती है। तो लेकिन ये कि बच्चों के हवाले से इसकी अहमियत है कि जब आप बच्चों को कैफ़ीन देते हैं तो वो उसके आदी होने का उनका इम्कान होता है, और बच्चे जो हैं अगर उस चीज़ से आदी हो जाएं तो फिर उनकी सेहत पे बड़े बुरे असरात हो सकते हैं। और हम लोग ज़ाहिर है जब बच्चे का पेट, अतीका आपको पता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड ही वो ले सकता है। बच्चे ने जो है वो अगर कैफिनेटेड बेवरेजेस ले लिए, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक ले ली है, चाय ले ली है, कॉफ़ी ले ली है, तो फिर जो हेल्दी किस्म के बेवरेजेस हैं, दूध है, पानी है, जो उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं, मिल्क शेक्स हैं, जो और तरह के बेवरेजेस हैं, वो नहीं लेगा, क्योंकि कितने वो लिक्विड के ग्लास पूरे दिन में पी लेगा। सो इसलिए कैफ़ीन का इसलिए बहुत गहरा ताल्लुक है बच्चे की सेहत से। सारा बताएं कि कैफ़ीन की क्या ज़रूरत है हमारे जिस्म में? नहीं, जो टेस्ट होता है ना आपका शुगर का और सॉल्ट का, यानी नमक और चीनी का टेस्ट, ये बच्चा लेके नहीं पैदा होता। ये इसको हम एक्वायर्ड टेस्ट कहते हैं, यानी बच्चे को एक आदत डाली जाती है। जब तक अगर हम उसको आदत नहीं डालेंगे तो उसको आदत नहीं होगी। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने आज सितारे से मिलेंगे। मेरे लाल सुनो, मेरी बात सुनो,
आइए नाजरीन, तारों की दुनिया में मिलते हैं गौहर राशिद से। स्टूडेंट, कोऑपरेटिव स्टूडेंट, काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। कॉपीज़ उनकी बहुत ज़्यादा क्लीन हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से वर्क करती हैं। जिस तरीके से जो लेक्चर दिया जाए वो बहुत अच्छे तरीके से पिक करती हैं। गौहर सिर्फ क्लास की ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की बहुत अच्छे स्टूडेंट है। गौहर एक टॉप होल्डर स्टूडेंट है। वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं अपने टीचर्स को खुश करूं, और उसमें एक बात बहुत अच्छी है कि उसमें पिक पॉइंट बहुत तेज़ है। अगर कोई बात हम उससे 2 महीने पहले कहते हैं और 2 महीने बाद पूछते हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ उन वर्डिंग में बताती है। ये दोपहर के टाइम हम लोग सब खाना साथ ही खाते हैं, क्योंकि इनके वाले जो है स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, वो शॉप यहीं पर ही है, आगे वर्कशॉप है हमारा, तो हम लोग खाना सब साथ ही खाते हैं यहाँ पर। जिस दिन गौहर का रिजल्ट अनाउंस था तमाम पेरेंट्स को बुलाया जाता है। मैं ये कि हर साल ज़रूर जाती हूँ लाजमी इनका रिजल्ट देने के लिए। तो मुझे मतलब एकदम पहले से नहीं मालूम था कि गौहर टॉप करेंगी ना, मतलब इनकी टीचर्स ने मुझे ये बात बताई थी। लेकिन जिस वक्त अनाउंस हुआ कि गौहर ने टॉप किया है, तो ज़ाहिर है उस वक्त मुझे समझे एक सरप्राइज मिला था जो गौहर ने दिया था। टीवी प्रोग्राम्स देखती हैं और तीनों साथ ही बैठ कर देखते हैं, हम भी बैठते हैं। फिर उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं हम उनके साथ बैठते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा इसका मकसद क्या होता है, इसको क्यों ये दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो हर चीज़ इनके साथ डिस्कस करते हैं, समझाते हैं इनको, अच्छी चीज़ें, बुरी बातें। आइए मिलते हैं गौहर राशिद से। अस्सलाम वालेकुम। आइए कम। हेलो डार्लिंग, कितना अच्छा ड्रेस पहना है तुमने, स्वीट सा। क्या हाल है आपके? आइए आप मुझे थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी मैडम है, मैं बहुत मज़े से पढ़ती हूँ। अच्छा, और आपकी वहाँ पे कैंटीन है स्कूल में? जी। और स्कूल में क्या आप कोक, पेप्सी ये चीज़ें ज़्यादा पीते हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीती हैं स्कूल में आप? नहीं, आइस पॉड्स खाती हूँ। क्या खाती हैं? आइस पॉड। आइस पॉड यानी कि वो बर्फ़ का जो बर्फ के गोले है ना? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो कैफीन ड्रिंक्स नहीं पी रही है ना? हाँ, लेकिन उसका जो अल्टरनेट है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। शुगर ही ना? हाँ, वो भी तो कोई इतना यहाँ पे अच्छा सारा क्या, अगर आपके पास ऑप्शंस हो बिटवीन शुगर एंड कैफीन, व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन? नन। बट यू कांट, बिकॉज यूजुअली जिस ड्रिंक में कैफीन है उसमें शुगर मौजूद है। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग से कोई ये ड्रिंक्स अवेलेबल है। बाहर के स्कूलों में तो बल्कि काफ़ी बैन कर रहे हैं अब स्कूल्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेल, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चों में मोटापा इतना ज़्यादा पाया जा रहा है, हाइपर एक्टिविटी पाई जा रही है, दांत ख़राब हो रहे हैं, हड्डियाँ गल रही हैं, वो सब इन्हीं की वजह से। सो इसके लिए तो काफ़ी उन्होंने कैंपेन कर रहे हैं कि वहाँ पे स्कूलों में बिल्कुल हेल्दी लंचेस के ऊपर बहुत, क्योंकि बच्चा अपना ज़्यादातर टाइम जो है दिन का वो स्कूल में गुजार रहा है, अपना हेल्दी पार्ट ऑफ द डे वहीं पे गुजार रहा है। आप गौहर को घर में चाय पिलाती हैं? नहीं, चाय तो बहुत कम पीती हैं। ये कि दूध लेती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़ाहिर है दूध में कैल्शियम जो मौजूद है वो बच्चों के मतलब जिस्मानी नशोनुमा के लिए और हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इनको दूध पर ही रखती हूँ। चाय बहुत कम पीती है। अच्छा, चाय कम देती हूँ, और दूसरे मशरूब हैं वो भी नहीं मतलब इतने यूज़ करती इन लोगों के लिए। अच्छा, दूध पर ही ज़्यादा तरजीह देती हूँ मैं कि दूध इस्तेमाल करें। अच्छा। या दूध से बनी हुई दीगर अशिया जो है चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें, और बाहर की चीज़ों से परहेज़। नाज़रीन, अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको अपने एजुकेशन से मिलाएंगे। डोंट गो अवे। तुम गीत मेरे, तुम लय मेरी, तुम साज मेरे।
तुम किरण किरण तुम ख्वाब मेरे लाल सुनो मेरी बात सुनो मेरे लाल सुनो प्लीज़ वेलकम आवर एजुकेशनिस्ट ऑफ द वीक अली उस्मानी साहब। क्या हाल है आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन को बताते चलें कि आप बेसिकली यू आर एफिलिएटेड सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, आप वहाँ के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हैं। तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए। बेसिकली हमारा काम जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से है कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि उनकी कंटेंट नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, उनकी पेडागोजिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल टॉयज़। तो एजुकेशनल टॉयज़ की जब हम बात करते हैं तो आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा खिलौना एजुकेशनल में बैठता है कि व्हाट वुड यू कंसिडर एन एजुकेशनल टॉय? देखिए, बात यह है कि डिपेंड करता है किसी भी चीज़ की यूटिलाइजेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, घुटनों चलता है या थोड़ा सा और बड़ा है, 2-2.5 साल का है, वो बच्ची या बच्चा गुड़िया से खेलता है। जब तक कि वो सिर्फ उसके साथ खेल रही है, वो उसके लिए सिर्फ एक टॉय है जो कि उसको एंटरटेन कर रहा है, उसको बिज़ी रखा हुआ है एक मखसूस टास्क की तरफ। लेकिन अगर हम उसी टॉय को, उसी गुड़िया को, पपेट को हम स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करने लगे, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने लगे, तो वो प्योरली एजुकेशनल टॉय हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप इंटरैक्टिव या एजुकेशनल टॉयज़ अभी मार्केट में अच्छे कौन से अवेलेबल हैं? अगर गौहर कुछ लेना चाहे तो आप क्या रेकमेंड करें? देखिए, वैसे तो मार्केट में जो भी फिर वही बात आती है कि मार्केट से तो आप गुड़िया उठा के भी उससे एजुकेशन के मकासद हासिल कर सकते हैं। अगर जैसे वो जाते हैं कि स्क्रैबल है, इसके अलावा इवन के लूडो जो हम अपने घर में खेलते हैं, अगर उसी को इस इंटेंशन से खेला जाए कि बच्चे की काउंटिंग और एडिशन स्किल डेवलप हो, तो वो भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है मोनोपली है, वो हो सकता है। इसके अलावा जंबो पज़ल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ख़ास तौर पे जंबो पज़ल मुझे बहुत पसंदीदा मेरा गेम है कि वो बच्चे की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को भी सही करता है। इसके अलावा बच्चे की थॉट्स और उसके ऑब्जेक्टिव में भी कोऑर्डिनेशन लेके आता है कि मुझे कौन सा पीस कहाँ रखना है, तो मैं एक मखसूस तस्वीर बना लूँ। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से। डोंट गो अवे। तुम गीत मेरे, तुम लय मेरी, तुम साज मेरे, तुम रंग रूप, तुम किरण किरण, तुम ख्वाब मेरे लाल सुनो मेरी बात सुनो पहचान हमारी। आइए मिलते हैं अनवर मकसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक से? आइए। जीती रही। अनवर साहब, क्या हाल है आपके? मेरे हाल वही हैं जो मुल्क के। अच्छा, नहीं अल्लाह ना करे। बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आपके साथ अनवर साहब एक यहाँ पे बहुत ही माशाल्लाह से ब्राइट एंड कॉम्पिटेंट खातून बैठी हुई हैं, छोटी सी। इनका नाम है गौहर माशाल्लाह। और गौहर आज की हमारी एक स्टार है और ये शो इनके लिए किया गया है। और आपके साथ ऑफ कोर्स अनवर मकसूद साहब को कौन नहीं जानता है। तो अनवर साहब, आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम सोच रहा हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने बच्चों के लिए किया नहीं कुछ। ऑल्दो आपने हमारे इस शो का थीम सॉन्ग जो है वो आपने लिखा है ना? जी जी। तो इतना खूबसूरत गाना है मेरे लाल सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। तो बच्चों के लिए आपने आज दिन तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, क्या, क्यों? बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि बच्चों के लिए कुछ लिखना। उसमें बहुत तहजीब तमीज़ चाहिए, क्योंकि यही लोग आगे जाके मुल्क को संभालेंगे। अनवर साहब, आपके बचपन जो गुजरा उसमें आपको वो चीज़ें क्या याद हैं जो आप समझते हैं कि बहुत काम में आई? आपकी जो एक पर्सनालिटी जो डेवलप हुई,
तो जो बेसिक जो वैल्यू सिस्टम आपका था, जो आपने देखा बचपन में, तरबियत जो दी गई आपको, अब वो अतीका, उसमें हम लोग सब साथ रहते थे, 10 भाई बहन, फिर मेरी अम्मी, फिर नानी, मेरी परनानी। तो मेरी दोस्ती परनानी से बहुत थी। अच्छा। वो अपने दुपट्टे में चवन्नियाँ ठन्नियाँ बांधती थी और मैं चुपके चुपके निकालता रहता था। अच्छा। कहानी सुनाती थी मुझे, उन्हें मालूम होता था कि मैं निकाल रहा हूँ, मगर वो इग्नोर करती थी। गौहर को आप किस किस्म का पैगाम देना चाहिए? जैसे आपने कहा ये हमारा फ्यूचर है, यू नो दीज आर द चिल्ड्रन हु विल कैरी ऑन विद दिस कंट्री और जो हालात हैं अभी, तो बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें या उनको कैसे समझाएं कि अब एक मुश्किल वक्त है, गुजरेगा? देखो, एक बात याद रखना, सबसे अच्छी बात किसी बच्चे या बच्चे के लिए क्या है? सच बोल। कैसे ही वक्त हो, कोई गलती हो, वो आके बता दो घर में अपने कि ये हुआ है, सच बोला करो। पता है सच बोलने की सबसे अच्छी बात क्या है? कि आदमी सच बोल के भूल जाता है कि क्या बोला था। झूठ बोल के सारी ज़िंदगी याद रखना पड़ता है कि उस दिन हमने ये गलत बात की थी, तो ये याद रखना पड़ता है। आप सच बोलें और भूल जाएं। नाज़रीन, आज के शो का जो कंक्लूजन है, हमारे जो तो टॉपिक्स थे, एक तो कैफ़ीन एंड ड्रिंक्स एंड दूसरा था एजुकेशनल टॉयज़। और जहाँ तक कैफ़ीन का ताल्लुक़ है, आज वाज़े हो गया कि क्या वजह है कि हमें बेसिकली बच्चों को छोटी उम्र से कैफ़ीन की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप अगर उनको छोटी उम्र से डालेंगे पूरी ज़िंदगी वो फिर एक एडिक्शन बन जाती है। एंड कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि उनके बोन्स को असर होता है, उनकी दांतों को असर होता है, अब ओवरऑल ग्रोथ को असर होता है एंड आगे जाके भी फिर ओबेसिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड सो ओवरऑल कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज एक एडिक्शन जब आ जाती है तो उस पर फिर निकल भी नहीं सकता। इंसान कहता है नहीं नहीं, जब तक मैंने चाय नहीं पी या ये नहीं पिया वो नहीं पिया, मैं फोकस नहीं कर सकती या मैं काम नहीं कर सकती, तो एक सुस्ती भी आ जाती है विदाउट इट। साइकोलॉजिकल एक उसमें एक कनेक्शन भी आती है विच इज़ वेरी बैड फॉर यू। एंड जहाँ तक एजुकेशनल टॉयज़ का ताल्लुक है, अगेन आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस शो के बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने बच्चों की एक इंटरेस्ट और फोकस रखना है, चाहे वो पढ़ाई पे हो, चाहे वो किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हो, जो बच्चे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें, तो आजकल ज़माना इतना, उसका पेस इतना फास्ट हो गया कि आप पुराने या सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड से अब बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाते, क्योंकि घर सिखा सकती है, घर में भी बच्चों के पास जब रिमोट कंट्रोल कल्चर आ गया है तो दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन पेस नाउ। तो उसमें भी चाहे वो उनकी तालीम हो या कोई चीज़ आप उनको सिखाना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, अगर कोई सब्जेक्ट हो जिसमें बच्चा स्लो हो, तो कोशिश करें कि इंटरैक्टिव या रोल प्लेइंग या एक सॉर्ट ऑफ गेम या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के लिए आप वो इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि द चाइल्ड बिकम्स बेटर इन द सब्जेक्ट और लर्न्स, वो सीखे जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं, उसको ब्लॉक ना करें, क्योंकि वो बेसिकली बोर्ड है। नाज़रीन, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, फीडबैक देना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें, info@yetarehamare.com, ये तारे हमारे, PO Box 139 कराची, SMS हमारा है 8888। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस शो में, तो आप अपने स्कूल के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी कॉपीज़ जो है हमें मेल कीजिए। आगे जाके हम आपको भी इस शो में दावत देंगे। आज की सदा रोशन तारा गौहर राशिद।